नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। रुपौली का विधानसभा उपचुनाव काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होता जा रहा है, क्योंकि बीमा भारती जो सालों से यहाँ विधायक हैं वो तो चुनाव लड़ ही रही हैं, साथ में अब मुकाबला यहाँ पर त्रिकोणीय नज़र आ रहा है। ऐसे में हमारे साथ आरजेडी से प्रत्याशी बीमा भारती खुद मौजूद है और ये सीट भी खाली इसीलिए हुई थी क्योंकि बीमा भारती ने यहाँ से अपने पद से इस्तीफा दिया था। खुद हमारे साथ बीमा भारती जी मौजूद है। मैम, सबसे पहले तो ये बताइए, मूसलाधार बारिश हो रही है और इस मौसम में भी जिस तरीके से आप लोगों के बीच जा रही हैं, लोगों से जनसंपर्क करेंगे, क्या फीडबैक और रिस्पांस क्या मिल रहा है लोगों का? यह जो बारिश है ना, यह शुभ संकेत है और इस जो जनता के बीच हम जा रहे हैं, बहुत अच्छा स्नेह प्यार मिल रहा है, बहुत सम्मान दे रहा है और 2000 ईस्वी से देते आ रहा है और इस बार भी देंगे। हाँ, और बाकी जो दो प्रत्याशी हैं, अगर बात कर ली जाए कलाधार मंडल की और या फिर बात की जाए शंकर सिंह जी की, निर्दलीय वो खड़े हुए हैं, तो किस तरीके से मुकाबला आप देख रही हैं उन लोगों से? देखिए, कोई मुकाबला नहीं है यहाँ पर। पहले से हम विधायक हैं और रिजाइन दिए थे, तो उपचुनाव हो रहा है, उसमें फिर लड़ रहे हैं चुनाव, तो इसमें किसी से मुकाबला नहीं है, किसी से नहीं है। हमारा काम जो क्षेत्र में किए हैं, हर जगह घूमे हैं, सब जगह सब हमारे परिवार के तरह है। हमारे रुपौली के जनता जो है भगवान स्वरूप है और हर समय जनता के बीच रहते हैं, सब दिन हमको प्यार दिया है। जनता के बीच में रह रही हैं। अभी फ़िलहाल में अभी अगर कहा जाए तो परेशानी की घड़ी है। अगर आपके पति की बात की जाए या बेटे की बात की जाए तो उनके खिलाफ वारंट जारी हो गया है और इस मुसीबत में भी आप लगातार अकेले लड़ रही हैं, तो कैसा अनुभव है और क्या लग रहा है? यह जनता का प्यार है और कितना ही विरोधी जो है परेशान करेंगे, लेकिन बीमा भारती कभी ना परेशान हुई है ना होंगे। और हर समय मेरे जीवन में संघर्ष ही मेरा जीवन रहा है। जब से हम राजनीति में पैर रखे हैं, तो पहले जब राजनीति में हम आए तो मेरा सास ससुर का हत्या हुआ 2004 में। मेरा बेटा का भी हत्या हुआ जो 18 साल का था, वो 2018 में हत्या हुआ। इसके बाद भी आपने देखा होगा, सरकार जब बन रही थी उस टाइम में, उससे पहले मेरा पति, मेरा बच्चा, मेरा कार्यकर्ता 9 गो को जेल भेजने का काम किया और उससे भी मन नहीं भरा। तो फिर उपचुनाव जब हुआ तो लगा कि नहीं, बीमा भारती को फिर से परेशान करेंगे, यही घर बैठ जाएगी। और जो साजिश रच करके जो हमारा बेटा को जो मर्डर केस में फंसाया, हमारा पति को, ताकि यह चुनाव में जो है कि यहाँ से डिस्टर्ब रहे, बाहर रहे, ता हम चुनाव आसानी से जीतें। लेकिन जनता के दिल में बीमा भारती बसते हैं, उससे कैसे निकालिएगा? जनता के दिल से कैसे निकालिएगा? तो इसलिए जो विरोधी है, जो यहाँ के मंत्री है, जो सरकार के तरफ से दबाव दे करके प्रशासन को इस तरह का जो है कि मेरे साथ किया जा रहा है, तो हमारे रुपौली की जनता ने सब समझ चुकी है कि किस तरह से एक अति पिछड़ा के बेटी को परेशान किया जा रहा है। आज हमारे जो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे पिता तुल है और गरीब का आवाज़ बन करके पूरे विश्व में जानते हैं। जो कि गरीब के मुंह में आवाज़ दिया है तो वह लालू प्रसाद यादव जी हैं। आज जो 2 शब्द जो बोल रहे हैं उन्हीं का देन है। आज हमारे भाई आदरणीय तेजस्वी यादव जी जो बिहार में काम किए, वह काम दिखता है। जो 17 सालों में नहीं हुआ, वह 17 महीनों में 5 लाख युवा को नौकरी देने का काम किया है। तो इसलिए जनता सब समझ रही है। आपने सरकार में रह करके क्या काम हुआ है? डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी है, बिहार में भी है, लेकिन आज जो है परिस्थिति क्या है? जनता जो परेशान है, महंगाई से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है। आज जो है लड़का, हमारे नौजवान पढ़ लिख करके जो है कि भटक रहे हैं। आज जब कुछ और समय मिलता तो हमारे जो आदरणीय नेता जो तेजस्वी यादव जी हैं, उन्होंने नौकरी देने का काम करते। आज केंद्र में जो सरकार बनी है, यह बैसाखी के तरह जो मोदी जी का सरकार जो बना है, चाहते जो हमारे बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, बिहार के बारे में चिंता करते तो विशेष राज्य का दर्जा मांग करते, ताकि बिहार में विशेष राज्य का दर्जा हो। लेकिन कहाँ मिला? झुंझुना थमा दिया, उसी में खुश हो गया। उसको तो पहला मुद्दा यही रखना चाहिए, विशेष पैकेज का
विशेष जो बिहार राज दर्जा मिलना चाहिए, इस सब का मुद्दा रखना चाहिए। लेकिन बिहार को क्या दिया केंद्र ने? मंत्री जो बना है तो कौन सा है, सबको झुंझुना थमा दिया है। तो इसलिए बिहार के बारे में सोचना चाहिए। बिहार जो पीछे चल रहे हैं, बिहार में जो काम के चलते लोग बाहर जा रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, उसको रोकने के लिए सोचना चाहिए। विरोधी जो कई तरह के आरोप आप पर लगा रहे हैं, जो भी अभी घटनाक्रम होता चला गया उसको लेकर के जो भी बात कह रहे हैं, उनको किस तरीके से जवाब देंगी बीमा भारती? देखिए, जनता जवाब देगी, बीमा भारती नहीं। जनता सर्वोपरि है, वो देख रही है कि बीमा भारती के साथ क्या क्या हो रहा है। विरोधी का बोलना काम है और जनता खुद समझ चुकी है क्या हो रहा है, जनता खुद जवाब देगी। ठीक है, लोकसभा चुनाव आप लड़ी, कई लोगों ने ये भी कहा आपकी हार के बाद कि आपने गलती कर दी विधायक के पद से इस्तीफा दे करके। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि आपको पछतावा है कि आप अगर नहीं इस्तीफा देती तो ही अच्छा था, उपचुनाव नहीं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे जो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हैं, हमारे पिता हैं, उनका जो आदेश वो मेरा सर्वोपरि है। हमारे गार्जियन है, हमारे भाई, और कोई भी चिंता नहीं है। हम रिजाइन दिए और फिर से चुनाव लड़ रहे हैं तो कोई परेशानी नहीं है। जहाँ पिता और भाई का साथ है, एक बहन को भाई दे रहा है, एक पिता बेटी के साथ दे रहे हैं, तो फिर बेटी को चिंता किस बात का है? अच्छा, अगर बात कर ली जाए और भी चुनावों की, तो काफ़ी समय से आप चुनाव लड़ती आ रही हैं, विधायक है यहाँ पर, और इस बार किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं? विकास किए हैं और विकास करते रहेंगे। कोई नई तो नहीं है जो नया उम्मीदवार है और जो है कि सोचेंगे। यहाँ जो है कि जितने भी पुल है, सड़कें हैं, वो सब बनाने का काम किया है। एक 12 गो पुल जो है हमारा क्षेत्र में है, जो कि चेक स्लिप बन करके DPR बना करके हमने विभाग में देने का काम किया। वो भी जो प्रक्रिया में है वो भी बनेंगे। पप्पू यादव से भी मुलाकात आपकी हुई पिछले दिनों, तो क्या पप्पू यादव समर्थन दे रहे? लोग ये कह रहे हैं कि दोनों प्रतिद्वंदी रहे लोकसभा चुनाव में और अब पप्पू यादव आपका साथ देने के लिए विधानसभा में उतरे। चुनाव में जो है ना कोई जो है कि नहीं होता है, बाप बेटा से लड़ता है, राजनीति में सही होता है। तो हम जो बेटी को उन्होंने साथ देने का काम कर रहे हैं, समर्थन दिए, और उनको दिल से आभार प्रकट करना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि उन्होंने मुझे जो परिस्थिति रुपौली का देखते हुए, वो भी महागठबंधन से जुड़े हुए हैं, हम भी हैं महागठबंधन से, इसलिए उनका साथ मुझे मिला, बहुत खुश हैं। अच्छा, एक और प्रत्याशी की अगर बात की जाए, शंकर सिंह जी की, तो वो भी चुनाव लड़ रहे हैं और चिराग पासवान से उन्होंने टिकट की डिमांड की। जब उनको नहीं मिला, जी उन्होंने कहा कि JDU की सीट रही है शुरू से, तो उनको जब टिकट नहीं मिला तो वो चुनाव लड़े। उनको किस तरीके से देख रही हैं? और चिराग पासवान ने उन्हें टिकट नहीं दिया, उसको किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए, जो है एक सच्चा सिपाही की तरह जो है ना, जो पार्टी में काम करते हैं, तो पार्टी के जो निर्देश होता है, जो पार्टी के आला कमान है, जो उनका नेता है, जो निर्देश देते हैं, उसका जो है कि उल्लंघन करने का काम किया। पार्टी का साथ है तो पार्टी के साथ रहिए। जो निर्णय हुआ उसका नेता का, वो उसका पालन करना चाहिए उनको। तो अब निर्दलीय खड़े हुए हैं, तो खड़े तो ऐसे होता ही है, हर समय होते हैं। जब भी हम चुनाव लड़ते हैं तब भी वो लड़ते हैं। बीमा भारती, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बीमा भारती जी क्या अपील करना चाहेंगी जनता से? जनता से यही अपील करना चाहते हैं कि मेरा छाप, बीमा भारती का छाप अब लालटेन छाप हो गया है और क्रमांक संख्या 2 पर है। और सभी से यही आग्रह करेंगे, सबसे यही विनती करना चाहती हूँ, लोकसभा में जिस तरह से हुआ उस तरह से मत कीजिएगा, और सब लोग लालटेन छाप पर बटन दबा करके भारी मतों से विजय बनाने का काम करें, ताकि आपकी बीमा भारती जिस तरह से रुपौली का सेवा करते आ रहा है, उसी तरह से हमने सेवा करेंगे, आपके बीच हर समय रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो रुपौली विधानसभा का उपचुनाव और यहाँ से 25 साल से विधायक रही बीमा भारती, अब एक बार फिर से चुनाव यहाँ से लड़ रही हैं, और ऐसे में इनसे खास बातचीत हो रही थी जनता को लेकर और चुनाव को लेकर और तमाम राजनीतिक मुद्दों को लेकर क्या कुछ कहती नजर आई हैं, साफ तौर से आपने सुना। कैमरा पर्सन ऋतिक और अपने सहयोगी रोहित के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़ पूर्णिया।